दोस्तों ये समय था करीबन 1970 के आसपास का। रशियन साइंटिस्ट के जो मेंबर्स होते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर उनका प्रोजेक्ट कुछ ऐसा होता है कि वो अर्थ के जमीनी भाग पर ड्रिल स्टार्ट करने वाले थे। वो देखना चाहते थे कि क्या इंसान एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा सकता है ड्रिल करके, और यदि नहीं भी जा सकता है तो कितना अंदर तक जाना पॉसिबल है। इसी चीज़ को लेकर उनका कामकाज काफ़ी तेज़ी से शुरू होता है और अपना काम शुरू कर देते हैं। और एक समय ऐसा आता है 1992 का, जब उनका काम नॉर्मल चल रहा था तो 1992 में कुछ स्ट्रेंज घटनाएं देखी गई। इन घटनाओं में आखिरकार ऐसा क्या हुआ था? घटनाएं में ऐसा हुआ था कि जब उन्होंने अपना ड्रिलिंग का कामकाज अपना नॉर्मल उनका चल रहा था तो जितनी भी उनकी ड्रिलिंग मशीन थी वो जब अंदर ड्रिलिंग करने के लिए जाती थी तो मेल्ट होने जाने लग रही थी, यानी कि पिघल रही थी। इसी वजह से यहाँ पे जितने भी वैज्ञानिक होते हैं वो ये जानना चाहते थे कि जहाँ तक उन्होंने ड्रिलिंग की है उसके अंदर एक्चुअली ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके कारण से उनकी ड्रिलिंग मशीन जो है वो पिघल जा रही है। इसके लिए उन्होंने एक माइक्रोफोन को इसके अंदर डालने का फैसला किया और एक माइक्रोफोन को अंदर डाला जाता है। माइक्रोफोन जो होता है जो 17 सेकंड तक उसके अंदर रहता है, लेकिन 17 सेकंड के बाद वो पिघल जाता है। लेकिन जो आवाज़ें रिकॉर्ड होती है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक कर देने वाली थी। इस आवाज़ को एक बार आप भी सुनिए। इस एक्चुअल साउंड के रिलीज होने के बाद जब ये साउंड लोगों तक पहुंची तो लोगों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा कंस्पिरेसी और थ्योरी दी जाने लगी 90s के टाइम पे। यहाँ पर लोग ये कह रहे थे कि शायद यही पृथ्वी का अंतिम पॉइंट है। कुछ लोग कह रहे थे कि शायद ये डोर टू हेल यानी कि नरक का दरवाजा है। लोग यहाँ पर जानना चाहते थे कि यहाँ पर जब रशियन साइंटिस्ट ने करोड़ों रुपए खर्चा किया तो उसके पीछे उनका मकसद क्या था। वो आखिरकार क्या ऐसी चीज़ ढूंढ रहे थे जिसके कारण से उन्होंने इतना बड़ा खड्डा खोद दिया, पृथ्वी के अंदर 2% तक की उन्होंने ड्रिलिंग कर दी। बहुत सारे सवालों के गाइस अभी भी जवाब आने बाकी थे। लोग यहाँ पर जानना चाहते थे कि साउंड वो रियल भी है या फेक है। आइए जानने की कोशिश करते हैं शुरू से सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। आपने आपकी साइंस की बुक में अर्थ के लेयर्स के बारे में तो जरूर ही पढ़ा होगा। आपको ये मालूम है कि अर्थ के टोटल 4 लेयर्स होते हैं, जिसमें सबसे निचले लेयर में लावा पाया जाता है। तो एक बार आप खुद विचार के देखिए कि आखिरकार कौन ऐसा होगा जिसने अर्थ के निचले लेयर में देखा होगा कि लावा ही है। यहाँ पर साइंटिस्ट जो थे उन्होंने उबलते हुए लावा को देखकर, जमीन से जो ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उसे देखकर उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि अर्थ के सबसे निचले लेयर में लावा पाया जाता है। और इन्हीं चीज़ों को जानने के लिए जो रशियन साइंटिस्ट होते हैं वो ड्रिलिंग स्टार्ट किए थे। वो जानना चाहते थे कि आखिरकार सच में इसके नीचे लावा कैसे पाया जाएगा, और इसी के लिए उन्होंने इस चीज़ पर कामकाज शुरू किया था। इस स्टोरी की शुरुआत वैसे तो होती है 1960 में, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा होता है। तब अमेरिका के जो साइंटिस्ट होते हैं उसका एक ग्रुप होता है अमेरिकन मिसलेनियस सोसाइटी। उनके माइंड में एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो अर्थ के अंदर में मेंटल लेयर तक पहुंचे और वहाँ पर एक न्यू डिस्कवरीज करे। क्योंकि दोनों देश जो थे वो एक दूसरे से आगे रहना चाहते थे, चाहे वो स्पेस सेक्टर में हो या फिर किसी और भी सेक्टर में न्यू डिस्कवरीज करने की हो। अमेरिका और सोवियत यूनियन हमेशा एक दूसरे से आगे रहना चाहते थे। इसके कारण से जो अमेरिकन जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने ये अपना आइडिया चुना और वो अर्थ के ज़मीन के अंदर जाकर मेंटल लेयर पर जाकर नई डिस्कवरीज करना चाहते थे। इसीलिए इस प्रोजेक्ट को एग्री किया जाता है और इस प्रोजेक्ट का नाम रखा जाता है प्रोजेक्ट मोहाल। अब यहाँ पर बारी थी जगह चुनने की, तो प्रशांत महासागर की जगह चुनी जाती है ड्रिलिंग करने के लिए और वहाँ पर 1961 में कामकाज शुरू कर दिया जाता है। 1961 में जब काम शुरू करते हैं तो लगातार 6 सालों तक यहाँ पर कामकाज चलता रहता है और टोटल 183 मीटर की वो लोग ड्रिलिंग कर देते हैं, जिसके पीछे उन्होंने टोटल 3200 करोड़ रुपए का खर्चा किया था। और खर्चा इतना ज़्यादा हुआ और इसके कारण आगे वहाँ पर माइनिंग भी पॉसिबल नहीं हो रही थी, जिसके कारण से अमेरिका को वहाँ पर ड्रिलिंग रोक देनी पड़ी। लेकिन इससे वो एक नई चीज़ें सीख के आता है, ऑयल माइनिंग। ऑयल माइनिंग का कंसेप्ट यहाँ से लेकर वो एक नई ड्रिलिंग स्टार्ट करता है 1970 तक और 9583 मीटर तक की अंडर ड्रिलिंग कर देता है, सबसे बड़ा खड्डा कर देता है। लेकिन आगे ये भी काम उनका सक्सेस नहीं हो पाता, उस ड्रिलिंग को रोक दिया जाता है। लेकिन इससे वो ऑयल माइनिंग सीख जरूर जाते हैं। अब अमेरिका के साथ साथ सोवियत यूनियन भी कहाँ पीछे रहने वाला था। सोवियत यूनियन जो होता है, अमेरिका का फेल हुआ प्रोजेक्ट मोहाल होता है, उसको काफ़ी डिटेल से स्टडी करता है और समझता है कि उसने आखिरकार कहाँ पर ऐसी गलती की थी जो सोवियत यूनियन को नहीं करनी है। और सोवियत यूनियन भी नए सिरे से कामकाज शुरू करता है। इसके लिए सोवियत यूनियन एक बहुत ही सुनसान इलाके को चुनता है, साइबेरिया के, और 23 मई 1970 में ऑफिशियली अपना कामकाज भी शुरू कर देते हैं। और जब अपना काम शुरू करते हैं तो लगातार खुदाई करने से 7 किलोमीटर तक की वो लोग ड्रिल कर देते हैं। लेकिन जब 7 किलोमीटर तक की उन्होंने गाइस ड्रिल कर दी तो उसके बाद जितना भी उनका ड्रिलिंग मशीन होता है वो अंदर जब ड्रिलिंग करने के लिए जाती थी तो डायरेक्शन लेस हो जाती थी। जिस डायरेक्शन में उसे ड्रिलिंग करना था उस डायरेक्शन में ड्रिल ना करके किसी और डायरेक्शन में चले जाते थे। इसके लिए सोवियत यूनियन के जितने भी साइंटिस्ट होते हैं वो एक एडवांस टेक्नोलॉजी के ड्रिलिंग मशीन भी लेकर आते हैं। परेशानी गाइस यहाँ पर ये थी कि जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन थी वो अंदर ड्रिलिंग जब कर रही थी काफ़ी ज़्यादा धीरे से कर रही थी, जिसके कारण से 7 किलोमीटर से 12 किलोमीटर तक की ड्रिलिंग करने के लिए उन्हें 10 साल से ज़्यादा का समय लग जाता है।
1989 के बाद 1992 तक मात्र 200 मीटर की ही वो लोग ड्रिलिंग कर पाते हैं। और आपको मैं एक चीज़ ये बता दूं कि जितनी भी उन्होंने ड्रिलिंग की थी वो अब तक अर्थ के टोटल 2% भाग को ही डिस्कवर करती है, यानी कि सबसे ज़्यादा डीपेस्ट होल तो उन्होंने बना दिया था। जो अमेरिका वालों ने किया था 9583 मीटर का, उससे भी ज़्यादा डीपेस्ट होल था ये, और एक रिकॉर्ड भी बन चुका था। लेकिन उसके आगे जब वो ड्रिलिंग कर रहे थे रशियन साइंटिस्ट, तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जितनी भी उनकी ड्रिलिंग मशीन थी वो पिघल जा रही थी, मेल्ट होने जाने लगी थी, जिसके कारण से उस प्रोजेक्ट को उन्होंने रोक दिया। और इस काम को रोकने के पीछे कई सारे कारण और कंस्पिरेसी थियरी थी। यहाँ पर जो साइंटिस्ट काम करने में लगे हुए थे, उसमें से ग्रुप के एक साइंटिस्ट होते हैं डॉक्टर एजाको। वो क्या करते हैं कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक माइक्रोफोन को इस डीप होल के अंदर डालते हैं 12 किलोमीटर अंदर तक, ये देखने के लिए कि उसके अंदर से कैसी आवाज़ आती है। उसके बाद जब माइक्रोफोन को अंदर डाला जाता है तो माइक्रोफोन तो पिघल जाता है, लेकिन उसमें से जो आवाज़ रिकॉर्ड होकर सेव हो जाती है और जो सामने आवाज़ आती है वो शॉकिंग थी। उसमें से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। डॉक्टर एजोको के हिसाब से वहाँ का जो तापमान था वो 2000 डिग्री सेल्सियस के आसपास का था। इस खबर के बाद में ये खबर जो होती है पूरे देश भर में फैल जाती है और कई सारे न्यूज़पेपर में, उसी में से फिनलैंड के न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपता है कि जिसमें डॉक्टर एजोको ये क्लेम करते हैं कि वो एक कम्युनिस्ट है, इसीलिए वो कभी भी स्वर्ग और नरक जैसी चीज़ों में विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन इस घटना के बाद अब वो कह सकते हैं कि उन्होंने हेल का गेट ओपन कर दिया, यानी कि नरक का दरवाजा उन्होंने खोल दिया है। अब इस चीज़ के बाद पूरे दुनिया में 1992 के टाइम पर ये चीज़ें लोगों के मन में बैठ गई थी। अमेरिका में तो ये बहुत ही हाई लेवल पर चली गई थी। उस समय एक न्यूज़पेपर था जिसका नाम था ट्रिटी ब्रॉडकास्ट नेटवर्किंग, वो इस खबर को न्यूज़ में छापता है। तब उस टाइम पर यूएसए में 1992 के टाइम पर लोगों की भीड़ जो होती है वो चर्च में जुट गई थी और जगह जगह पर पैम्पलेट बांटे गए थे। और न्यूज़ चैनल पर तो ये मुहिम चलाई गई थी कि ऐसे शैतान के खिलाफ जिसके लोगों ने सिर्फ आवाज़ सुनी थी। लेकिन इस चीज़ों से हटकर कई लोग ऐसे भी थे जो समझते थे कि ये सब सारी चीज़ें जो है फालतू है और बकवास है, अमेरिका के लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए, और ये अफवाहें उड़ाई जा रही है। साइंटिस्ट यहाँ पर सबसे पहले इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और सबसे पहले ये पता लगाया जाता है कि यहाँ से जो एविड उड़कर आया था वो क्या सच में आया था। बाद में उन्हें पता चलता है कि ये सब सारी चीज़ें जो है वो झूठी है और न्यूज़पेपर में सारी खबर जो है वो झूठी फैलाई जा रही थी। आपको जैसा मैंने पहले बताया था कि न्यूज़पेपर में ये छापा गया था कि उन्होंने एक माइक को अंदर डीप होल के अंदर में डाला था और आवाज़ रिकॉर्ड की थी। लेकिन गाइस ये सारी चीज़ें जो फेक थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे कोई ऐसा माइक ही नहीं बना था जो 2000 डिग्री सेल्सियस तक सर्वाइव कर सके। उसके अंदर जाएगा तो 1 सेकेंड भी नहीं रह सकता, वो तुरंत ही पिघल जाएगा। तो आगे चलकर इन सब चीज़ों को जो है एक्सपोज कर दिया जाता है। असल में आगे चलकर मालूम चलता है कि ये जो साउंड है वो एक किसी हॉरर मूवी का है। किसी हॉरर मूवी के स्क्रीन साउंड को जो है वो कट करके इसे बार बार चलाकर आगे तक लोगों को तो भेज दिया गया था, जिससे लोगों के मन में ये बैठ गया था पूरी तरह से। आज यहाँ पर सच्चाई तो ये थी कि अमेरिका के न्यूज़पेपर वाले और चर्च वाले जो थे वो दोनों मिल गए थे और दोनों मिलकर इन चीज़ों को क्रिश्चियन लोगों के बीच में ये फैला रहे थे, जिससे क्रिश्चियन लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चर्च में आना शुरू हो जाए और वहाँ पे डोनेशन देना स्टार्ट करे। लेकिन बाद में धीरे धीरे सभी चीज़ें जो है लोगों को मालूम चल जाती है कि सारी जो चीज़ें है वो फेक थी, जिससे किसी को कुछ नहीं होने वाला था। आज भी पिज्जा के शेप में 12 नट बोल्ट से इस जो जितना बड़ा उन्होंने गड्ढा किया था उसको बंद करके रखा गया और साइबेरिया के एक वीरान इलाके में ये स्थित है। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर से शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी और वीडियोज़ के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।